अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और नीचे कमेंट कीजिए किस शहर किस मुल्क से ये वीडियो देख रहे हैं ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। दोस्तों, जनरल आसिम मुनीर और DGISI जनरल नदीम अंजुम ने क्या गेम प्लान बनाया है? वो कौन सा गेम प्लान है जिसके बाद नवाज शरीफ को 21 अक्टूबर की तारीख देनी पड़ी वतन वापसी के हवाले से? ये जो जनरल आसिम मुनीर, आर्मी चीफ और DGISI जनरल नदीम अंजुम जो कुछ सोच रहे हैं, जो प्लान जो मंसूबा बना रहे हैं, उसकी पूरी तफसील आगे मैं वीडियो में आप दोस्तों के सामने रखता हूं। लेकिन पहले आप दोस्तों को बताते हैं नवाज शरीफ ने आखिर 21 अक्टूबर की तारीख का ऐलान क्यों किया। इससे कबल खबरें आती रही थी कि नवाज शरीफ उमर ता बंदयाल के जाने से पहले यानी एक दिन पहले 15 सितंबर को पाकिस्तान के लिए रवाना हो जाएंगे और 16 सितंबर को जब चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल अपने मनसब से रिटायर हो रहे होंगे तो नवाज शरीफ पाकिस्तान में मौजूद होंगे। लेकिन यह मामला वैसे नहीं हुआ। इससे पहले 4 सितंबर की तारीख आई थी कि 4 सितंबर को भी नवाज शरीफ पाकिस्तान आ सकते हैं, वो मामला भी वैसे नहीं हुआ। नून लीग के मुतअद्दिद रहनुमा कई तारीखें देते रहे थे कि नवाज शरीफ बहुत जल्द पाकिस्तान आने वाले हैं, लेकिन अब 21 अक्टूबर का इंतखाब किया गया है। दिलचस्प बात यह है कि इस 21 अक्टूबर से पहले नए चीफ जस्टिस काजी फैजी साहब नए चीफ जस्टिस का हल्फ उठा चुके होंगे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारियां संभाल चुके होंगे और उसके बाद तकरीबन एक माह बाद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आ रहे होंगे। अब जो नून लीग के जराए हैं वो दावा करते हैं, वो ये बता रहे हैं कि नवाज शरीफ को इस बात का इदराक है कि पाकिस्तान वापसी पर उन्हें दो फ्रंट पर चैलेंजेस का सामना होगा। पहला जो फ्रंट होगा वो लीगल होगा, कानूनी होगा, क्योंकि नवाज शरीफ साहब 4 साल पहले जब 4 हफ्तों का कहकर लाहौर हाईकोर्ट में एक एफिडेविट जमा करवाकर बाहर इलाज के सिलसिले में गए थे, तो उसके बाद मुतअद्दिद बार उनको अदालतें तलब करती रही थी, लेकिन फिर उनको इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया गया था। अब जो नवाज शरीफ साहब हैं उन्होंने लाहौर आने का फैसला किया है। अब कानूनी एतबार से देखा जाए तो अगर वो लाहौर लैंड करते हैं तो उन्हें जो अदालती अहकामात हैं उनके मुताबिक हिरासत में लेना होगा। लेकिन नून लीग जो है उसने हिकमत अमली ये बनाई है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से राब्ता करेगी, रजू करेगी और वहां पर दरख्वास्त दी जाएगी कि नवाज शरीफ साहब को राहदारी जमानत दी जाए। जिस तरह इसाक डार साहब पाकिस्तान वापस आए थे गुज़िश्ता साल और उन्होंने एक राहदारी जमानत ली थी, वो जैसे ही एयरपोर्ट पे लैंड किए थे वो अदालत गए थे, अदालत जाके उन्होंने जमानत ली थी। इसी तरह का मामला नवाज शरीफ के सिलसिले में करने की कोशिश की जाएगी और ये दरख्वास्त जस्टिस काजी फैजीसा को दी जाएगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अब देखना है कि जस्टिस काजी फैजीसा इस हवाले से क्या फैसला करते हैं। साथ साथ जस्टिस काजी फैजीसा के बारे में ये तासुर बाकायदा तहरीक इंसाफ की जानिब से फैलाया गया कि उनकी जो हमदर्दियां हैं वो नून लीग के साथ है, क्योंकि माजी में जस्टिस काजी फैजीसा एक ऐसा फैसला दे चुके हैं जिसके बारे में जो तहरीक इंसाफ और इमरान खान थे और उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट थी, उनकी ये उम्मीदें थी कि इस फैसले को इस्तेमाल करते हुए यानी उस केस को इस्तेमाल करते हुए नवाज शरीफ को घेरा जा सकता है। हुदैबिया पेपर मिल केस, बार बार ये आप सुनते होंगे, इसाक डार साहब का एक 164 के बयान के बारे में सुनते होंगे कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से एक बयान दिया था जिसको तहरीक इंसाफ और इमरान खान बार बार जो है वो मुतअद्दिद बार दोहराते रहे हैं। अब मामला ये हुआ था कि जो हुदैबिया पेपर मिल केस था उसको बंद करने के हवाले से जो फैसला दिया गया था वो जस्टिस काजी फैजीसा थे और बाकायदा तहरीक इंसाफ ने उस फैसले के बाद काजी फैजीसा पर हमले किए थे, मुख्तलिफ कैंपेन चलाई थी, इल्जामात लगाए थे। लेकिन जस्टिस काजी फैजीसा ने वो जो फैसला किया था वो टाइम बार्ड यानी कि वो जो अपील की मुद्दत थी वो खत्म होने के बाद उस पर जब दरख्वास्त दायर की गई थी उसको जवाब बनाते हुए उस फैसले को खत्म कर दिया था। अब मामला यह है कि जो जस्टिस काजी फैजीसा है, जहां नून लीग की उम्मीदें उनसे जुड़ गई हैं, क्योंकि जस्टिस काजी फैजीसा से यह उम्मीद लगाई जा रही है कि वो फेयर ट्रायल का मौका देंगे, शफाफियत नजर आएगी कि जो जस्टिस उमर ता बंदयाल चीफ जस्टिस है उनसे तवक्को नहीं की जा रही थी। पहले जब नून लीग के अंदर यह सोच पाई जा रही थी कि नवाज शरीफ सितंबर में उमर ता बंदयाल की रिटायरमेंट से पहले 4 सितंबर को पाकिस्तान आ जाएं, उस वक्त इन खदशात का इजहार किया गया कि चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल अपनी रिटायरमेंट से पहले अगर नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आ जाते हैं तो मकबूलियत के लिए
तहरीक इंसाफ में अपनी वाह करवाने के लिए कोई इस तरह का फैसला दे सकते हैं जिसका नून लीग को सियासी नुकसान हो सकता है। इसीलिए फिर नवाज शरीफ की जो तारीख थी उसको तब्दील किया गया, उसको फिर 15 सितंबर लेकर गया। 15 सितंबर में बाकायदा टिकटें जो जहाज की थी वापसी की उनको बुक करवाया गया, लेकिन फिर उस तारीख को भी तब्दील कर दिया गया और फिर अक्टूबर का ऐलान किया गया। अब 21 अक्टूबर को जब नवाज शरीफ साहब लाहौर लैंड करेंगे तो कोशिश ये की जाएगी, तकरीबन जो नून लीग के जराए बता रहे हैं कि 3 से 4 लाख अफराद को एयरपोर्ट, लाहौर एयरपोर्ट पहुंचाया जाए। इससे कबल 2018 में आपको याद होगा नवाज शरीफ साहब जब मरियम नवाज के साथ वतन वापस आए थे इलेक्शन से पहले, बाकायदा जो कुलसुम नवाज साहिबा थी उनको बिस्तर मर्ग पर छोड़कर वापस आए थे। उस वक्त जो शहबाज शरीफ साहब थे वो एयरपोर्ट नहीं पहुंच सके थे और उसका जो ताना था वो भी शहबाज शरीफ साहब को दिया जाता था। लेकिन अहम बात यह है उस वक्त जो एस्टैब्लिशमेंट थी वो इमरान खान के साथ थी। एस्टैब्लिशमेंट और जुडिशरी जो है वो इमरान खान का गठजोड़ था और उन्होंने नवाज शरीफ का रास्ता रोकना था। इसीलिए वो जो एक बड़ी तादाद एक्सपेक्ट की जा रही थी कि वो एयरपोर्ट पहुंचेगी, उस तरह वो तादाद या तो नहीं पहुंची थी या फिर उन्हें पहुंचने नहीं दिया गया था। और नून लीग के अंदर भी इस तरह की सोच पाई जाती थी कि एस्टैब्लिशमेंट अगर ये चाह रही है कि बंदे ना पहुंचे तो शहबाज शरीफ की सोच ये थी कि बंदे ना पहुंचे, लिहाजा आगे का जो रास्ता है उसको हमवार किया जा सके। लेकिन अब की बार जो मामला है वो उलट है। उलट इसलिए है कि अब एस्टैब्लिशमेंट की ये ख्वाहिश और कोशिश होगी कि नवाज शरीफ का ग्रैंड वेलकम हो। उसकी वजह यह है कि उस वेलकम को यानी नवाज शरीफ की आमद को, लाखों लोगों के एयरपोर्ट पहुंचने को दिखाया जाएगा कि नवाज शरीफ कितना मकबूल है, क्योंकि अब एस्टैब्लिशमेंट की जो मजबूरी है वो बन चुकी है। रियासत को इस्तकबाल करना होगा नवाज शरीफ का एयरपोर्ट पे और रियासत को बंदे भी पहुंचाने होंगे एयरपोर्ट पे ताकि वो जो इमरान खान वाला फिनोमेना है उसको काउंटर किया जा सके। क्योंकि अब तक जो पंजाब है वहां पर 2 वोट्स थे, या तो नून लीग को वोट पड़ रहा था या तहरीक इंसाफ को वोट पड़ रहा था। लिहाजा रियासत को अब काउंटर करना है वो तहरीक इंसाफ को वोट को, लिहाजा उसके लिए नवाज शरीफ को एक ग्रैंड वेलकम देते हुए एक बताना पड़ेगा रियासत को, अवाम में जो नवाज शरीफ है वो कितने मकबूल है। अब देखना है कि रियासत इसमें क्या किरदार अदा करती है, क्योंकि जो नून लीग के जराए हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि नवाज शरीफ का जो अगले इलेक्शन में बड़ा सिंबल होने वाला है वो एक तो वोट को इज्जत दो होने वाला है, और जो 2 एस्टैब्लिशमेंट की शख्सियात हैं यानी साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा और साबिक DGI जनरल जो फैज हमीद थे, ये दोनों नवाज शरीफ का टारगेट होंगे। इससे कबल नवाज शरीफ साहब ने इन दोनों पे तनकीद की थी, लेकिन जब ये अपने ओहदों पर थे बतौर DGI बतौर आर्मी चीफ, उस वक्त नवाज शरीफ साहब को उसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा था। बाकायदा नून लीग के खिलाफ उसके बाद एक्शन हुआ था, मरियम नवाज के खिलाफ एक्शन हुआ था, बाकायदा मरियम नवाज को तो जान से मारने की धमकियां दी गई थी, आपको याद होगा। उसके बाद नवाज शरीफ साहब को आना पड़ा था और नवाज शरीफ साहब को उस वक्त जो DGC हुआ करते थे उनको जो है वो उनका नाम लेके जो है वो तनकीद करनी पड़ी थी और कहना पड़ा था कि आप जिम्मेदार होंगे। अब मामला यह है कि जो नवाज शरीफ साहब हैं उनको कानूनी मसाइल का सामना है और देखना यह है कि इसमें काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस जो हैं वो किस तरह या तो रुकावट बनते हैं या फिर रास्ता हमवार हो जाता है। अब जो 2 शख्सियात हैं, ताकतवर शख्सियात रियासत की एस्टैब्लिशमेंट की, यानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और DGI जनरल नदीम अंजुम। अब जनरल नदीम अंजुम की जो मुद्दत मुलाजमत है वो सितंबर में खत्म हो रही है बतौर लेफ्टिनेंट जनरल। 2019 में सितंबर 2019 को जो 4 जनरल थे जिनको तरक्कियां दी गई थी, लेफ्टिनेंट जनरल बनाया गया था, उसमें जनरल नदीम अंजुम भी शामिल थे। लिहाजा जनरल नदीम अंजुम की जो मुद्दत है बतौर लेफ्टिनेंट जनरल वो सितंबर 2023 में खत्म हो जाएगी, यानी वो रिटायर हो जाएंगे। लेकिन जरा ये दावा कर रहे हैं कि उनकी जो मुद्दत है उसमें तौसी कर दी जाए और ये जो इख्तियार है अब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के पास है कि वो किसी भी अफसर को, चाहे वो मेजर हो, कैप्टन हो, लेफ्टिनेंट जनरल हो, कर्नल हो, उसे जो है वो 60 साल की उम्र तक ओहदे पर रख सकता है फौज में। लिहाजा दावा यह किया जा रहा है कि जो जनरल नदीम अंजुम है उन्हें मार्च 2024 तक उनकी मुद्दत में तौसी दी जा सकती है। अब जो जनरल नदीम अंजुम है वो बड़ी दिलचस्प शख्सियत है। उसकी वजह यह है कि जनरल नदीम अंजुम वो पहले शायद आर्मी चीफ होंगे, DGI होंगे, जिनका जो तकर्रुर हुआ, उनकी तैनाती हुई वो इंटरव्यू के बाद हुई। इमरान खान ने एक मामला खड़ा किया था, तनाजा खड़ा किया था और बाकायदा उन्होंने जो चंद कैंडिडेट थे उनके इंटरव्यू किए थे
थे और उसके बाद जनरल नदीम अंजुम को फाइनल किया था। जनरल नदीम अंजुम की शख्सियत इसलिए भी बड़ी अनोखी और बड़ी दिलचस्प है कि ये वाहिद तारीख में पहले डीजी आईएसआई होंगे जिन्होंने बाकायदा आईएसपीआर के डीजी के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें इमरान खान का जो बयानिया था उसका जवाब दिया। ये जो तारीख में ये अनोखे इसलिए भी डीजी आईएसआई होंगे कि इनके बारे में ये कहा गया जब ये आए बतौर डीजी आईएसआई कि ये अपनी तशहीर करवाना पसंद नहीं करते। बाकायदा मुख्तलिफ जो इजलास होते थे सरकारी इजलास, उनकी जब वीडियो जारी की जाती थी उसमें इनको हटा दिया जाता था, इनकी तस्वीर इनकी शक्ल जो है वो नुमाया नहीं की जाती थी। अब अगर इनकी मुद्दत मुलाज़मत में तौसी हो जाती है तो वो जो प्लान है एस्टेब्लिशमेंट का उस पर अमल दरामद हो सकेगा। और साथ साथ जो जनरल नदीम अंजुम है उनके जो नवाज शरीफ के साथ मामलात हैं उनके बारे में भी दावा किया जाता है कि नवाज शरीफ और जनरल नदीम अंजुम डीजी आईएसआई वो सेम पेज पर हैं, दोनों की सोच एक जैसी है, दोनों की सोच मईशत के हवाले से है। यानी जनरल आसिम मुनीर भी मईशत को बड़ी अहमियत और बड़ी फौकियत दे रहे हैं, डीजी आईएसआई भी उनका जो पहला टारगेट है या पहली तरजीह है वो मईशत है और नवाज शरीफ की पहली तरजीह मईशत है। लिहाजा अब देखना है कि जो तहरीक इंसाफ का काउंटर है वो कैसे किया जाता है, क्योंकि अब बाकायदा शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान के लिए बुरी खबरें आ रही हैं। बाकायदा इमरान खान का अटक जेल में ट्रायल हुआ साइफर वाले मुकदमे में और उनकी जो अब रिमांड है वो 26 सितंबर तक तौसीह कर दी गई है। दिलचस्प बात यह हुई कि एक जानिब इमरान खान साहब का अटक जेल में ट्रायल हो रहा था साइफर केस में और वही जज जो अबुल हसनात जज है उन्होंने ट्रायल करना था, उन्होंने जाकर एफआईए की तहवील में जो शाह महमूद कुरैशी हैं उनका भी ट्रायल करना था और उनको भी रिमांड पर देना था। लिहाजा जो शाह महमूद कुरैशी थे उनको अदालत में पेश किया गया हथकड़ी लगाकर, लेकिन वहां पर वो जज नहीं थे। फिर उनकी जो रिमांड था उसको एक्सटेंड कर दिया गया 26 तारीख तक। शाह महमूद कुरैशी ने बाकायदा वहां पर पूछा क्या मुझे दोबारा आना होगा, तो जो अदालत का अमला था उन्होंने उनको बताया शाह महमूद कुरैशी को कि नहीं अब आपको 26 तारीख को आना होगा जब इमरान खान की पेशी होगी दोबारा, जो उनका रिमांड में तौसीह कर दी गई है। लिहाजा इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी जो है वो मुश्किल में है, उनके लिए बुरी खबरें आ रही हैं, लेकिन नवाज शरीफ के लिए जो रियासत है वो अच्छी खबरें दे रही हैं। देखना है 21 अक्टूबर तक क्या मामलात होते हैं। अगर आप सियासी मामलात में दिलचस्पी रखते हैं, बाखबर रहना चाहते हैं, जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, 7 घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए, फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।